हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 3। पहले जो दो पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, ये डिस्कस किया था। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कोई भी गिवन इक्वेशन जैसे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ऐसे इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम लोगों ने चेक किया था। आज इस थर्ड पार्ट में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का और एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिलेशन डिराइव करेंगे अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, राइट। टी क्या होता है? टी होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप लोग ने सीखा होगा, बट ये कहाँ से आता है शायद डिराइव नहीं किया होगा। तो आज हम लोग इसी को डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ये सुनना, बहुत इजी भी है आपके लिए। तो सबसे ये जो टॉपिक है ये हम लोग सीखेंगे बाय डूइंग सम क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिक किया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वही जो मैंने अभी लिखा था, सिंपल पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। बोला है सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब, लेंथ एंड जी के ऊपर। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एम क्या है? मास ऑफ द बॉब। एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब आई होप टाइम पीरियड क्या होता है ये तो पता ही है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट। मतलब ये पेंडुलम इधर से इधर सपोज गया, जाके वापस बीच में आया, वापस ही इस साइड गया, वापस ही इधर आया, तो ये इसने पूरा वन कंप्लीट किया अपना मोशन। तो इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये टी का ही एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो देखो, ऐसे हम लोग को अगर डायमेंशन से सॉल्व करना है तो हम लोगों को ये दिया हुआ रहेगा कि टाइम पीरियड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। देन इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड डिपेंड्स अपॉन जी। बट ये डिपेंड तो करता है, बट किस हिसाब से डिपेंड करता है? हो सकता है एम स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल हो, एल क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल हो, मुझे तो भी नहीं पता ये कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोग ले लेंगे कि m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c, इस हिसाब से ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे देन वी विल हैव अ कांस्टेंट, करेक्ट। सो ये कांस्टेंट हम लोगों का k आ जाएगा, k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। then we will write the dimension of every part. that means टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू टी। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, राइट। तो यहाँ इधर जो k लिखा है मैंने, k क्या है? k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अब मास का डायमेंशन होता है m, तो m टू द पावर a, देन l टू द पावर b, देन वी विल राइट g मतलब g का डायमेंशन l t टू द पावर -2, इसका पावर c हो जाएगा। okay, let me adjust the thickness. okay, thickness of the pen. okay, now अब देखो इधर है t, तो बाकी भी अगर लिखे तो m0 है नहीं, m नहीं है, l नहीं है, तो m0 l0 लिखा, t टू द पावर 1 है। इधर हम लोग का क्या है? m टू द पावर a, l टू द पावर b, और इधर से c भी आ जाएगा, और t टू द पावर -2c। ओके, अब देखो क्या करना है। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करना है। अब m को अगर कंपेयर करें तो m का पावर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? m का पावर लेफ्ट हैंड साइड में है 0 और राइट हैंड साइड में a है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ठीक है, a निकल गया। अब देखो, पहले हम लोग सेकेंड वाला करें तो सिंपली b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -c। और थर्ड वाला से हम लोग लिख सकते हैं -2c इज इक्वल टू 1, तो इधर से c आ गया मेरा -हाफ, और b क्या आ जाएगा? b आ जाएगा मेरा माइनस प्लस, सो ये +½ आ जाएगा, तो b निकल गया और
सी भी हम लोगों का निकल गया। तो ए बी सी पता है, अब सिंपली बैठा दो टी प्रोपोर्शनल टी वाला फॉर्मूला में। सो व्हाट वी हैव टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के m to the power 0, l to the power half और g to the power minus half. Then we have t is equal to k रूट ओवर l by g. अब डायमेंशनल एनालिसिस से यही प्रॉब्लम है कि हम लोग कांस्टेंट k का वैल्यू नहीं बता सकते। तो आप लोग ये याद रखना कि कांस्टेंट k का वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है 2 पाई। तो जो भी हो कांस्टेंट नहीं पता चल सकता है, बट कैसे l के साथ g के साथ m के साथ कैसे डिपेंडेंस है ये हम लोग इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। कांस्टेंट छोड़ के बाकी हम लोग रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये है पूरा क्वेश्चन, यही मेथड रहेगा सॉल्व करने का। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ AIPMT। क्वेश्चन बहुत इजी है कि बोला है क्रिटिकल वेलोसिटी VC का डायमेंशन ऐसे है। ओके मतलब फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में ईटा रो आर ऐसा कुछ होगा। व्हेन ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब बोला है यहाँ पे x, y और z का वैल्यू निकालने। तो सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे? सो सिंपली VC ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन ईटा रो एंड आर टू द पावर z, राइट। तो हम लोग इधर भी क्या लिखेंगे, इधर भी हम लोग सिंपली लिख लेंगे VC का डायमेंशन, मतलब VC का जो डायमेंशन आएगा वही आएगा ईटा रो आर टू द पावर z का डायमेंशन। ओके ईटा टू द पावर x रो टू द पावर y। अब VC का डायमेंशन क्या होता है? देखो VC का डायमेंशन हम लोगों का होता है VC क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ही l t टू द पावर -1। अब रो का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन क्या होगा? देखो डायमेंशन निकालना आप लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पे साइड में ईटा का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये बता देती हूँ। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला का जरूरत होगा, F इज इक्वल टू ईटा A dV बाई dx। ओके ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A है एरिया और dV बाई dz ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो ये सिंपल, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m l t टू द पावर -2। सपोज ईटा का नहीं पता है, एरिया का क्या होता है? l स्क्वायर, ऊपर dv है, v dv मतलब v का डायमेंशन होता है l t टू द पावर -1 और dx मतलब x का डायमेंशन होता है l। तो ईटा का डायमेंशन इधर अगर आप लोग खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको ईटा का डायमेंशन मिल जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। ओके ये आ गया ईटा का डायमेंशन। अगर आपको रो का डायमेंशन निकालना है तो आप यूज करोगे मास बाय वॉल्यूम, सो इट विल बी m l टू द पावर -3। आई होप ये समझ में आया आपको। तो बस ये दो वैल्यूज आपको कहाँ बैठाना है? आपको बैठा देना है यहाँ इधर। तो ईटा की जगह आप कितना बैठाओगे? ईटा की जगह यू विल पुट m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 टू द पावर x, रो की जगह m l टू द पावर -3 y और इधर r है, r मतलब ओनली लेंथ मतलब l टू द पावर z। आई होप इतना समझ में है। अब प्रोसेस सेम है, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको m l t की पावर के हिसाब से लिखेंगे, जैसे कि m नहीं है तो m 0 लिख दिया। राइट हैंड साइड में m टू द पावर x प्लस y l टू द पावर -x -3y प्लस z और t टू द पावर -x। ओके अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना होगा, तो कोई भी छोटा सा सिली मिस्टेक आपको गलत आंसर दे सकता है। अब बस पावर सबको सेम करना है, पावर को सेम करो। m का जो पावर है दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, राइट। देन -x -3y प्लस z इज इक्वल टू आएगा 1 एंड देन लास्ट t -x इज इक्वल टू आएगा -1। सो इधर से आप समझ ही रहे हो कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके x का वैल्यू आ गया 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू इधर से निकल जाएगा, y इज इक्वल टू -x दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1, y भी निकल गया। तो x और y 1 -1, तो इधर आंसर में x और y मतलब 1 -1, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, c बैठेगा नहीं, b भी नहीं बैठेगा,
डी भी नहीं बटेगा, तो ऑप्शन तो इधर से ही समझ में आ रहा है कितना क्या होगा, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। बट आप फिर भी इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई पता है तो आप इधर इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। इधर आएगा -1 + 3 + z = 1, सो z विल बी व्हाट, -1, ओके। सो इधर से आप निकाल सकते हो, तो करेक्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ओके, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन बोलता है इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। देखो नॉर्मली सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, राइट। तो आपका डायमेंशन आ जाएगा ml T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई l, सो यू विल गेट m T⁻²। बट ये किस में आएगा, जब आपका m l t ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा। बट अब तो क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है, अब बोला है सरफेस टेंशन को आपको e v और t के टर्म्स में लिखना है। जब ये e v और t दैट मीन्स एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो अब कैसे करोगे, देखो प्रोसेस वही सिंपल है। इधर आपको निकालना किसका डायमेंशन है, सरफेस टेंशन का। सो लेट वी विल एक्चुअली राइट द सरफेस टेंशन। हम लोग ले लेंगे सरफेस टेंशन ई के ऊपर, वी के ऊपर और टाइम टी के ऊपर डिपेंड करता है। बट कैसे डिपेंड करता है ये हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग e⁻a, v⁻b, t⁻c ऐसे ले लेंगे, ओके। अब ऐसे लेने के बाद अब देखो हम लोगों को क्या पता है, सरफेस टेंशन अभी मैंने बताया, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आता है, m, उसके बाद T⁻⁻1 आता है, राइट। अभी मैंने बोला सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स m T⁻2 आता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डायमेंशन लिखेंगे नहीं। E का डायमेंशन क्या आएगा, E मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब एक्चुअली इट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इफ होता है m l T⁻², डिस्प्लेसमेंट होता है आपका l, सो यू विल गेट m l² T⁻², ओके। तो हम लोगों के पास E का भी डायमेंशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ, तो m l² T⁻² टू द पावर a। v क्या है, वेलोसिटी l T⁻⁻1 टू द पावर b, और c का क्या आएगा, t टू द पावर c। अब वही सेम मेथड, ठीक है, m l नहीं है तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2, और इधर आ जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर 2a प्लस b, और t टू द पावर आ जाएगा -2a -b प्लस c। अब सेम चीज you have to equate the powers of both left hand and right hand sides, so what you will get, so आपके पास आ जाएगा a is equal to 1, 2a plus b is equal to 0, that means b is equal to -2a, so you will get b is equal to -2। तो देखो a1 मतलब e का पावर 1 और v का पावर -2, तो ऐसा तो दो ऑप्शन है a और c, तो c का भी निकाल लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन में रहना। -2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -2, तो इधर से a का वैल्यू 1 है तो इट विल बी -2, माइनस इधर आ जाएगा +2, ये प्लस c इज इक्वल टू -2, राइट। सो यू विल गेट c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। तो आपका क्या आया, तो सिंपली व्हाट यू गेट, s इज इक्वल टू e टू द पावर क्या था, a था, तो e टू द पावर 1, v टू द पावर b एंड t टू द पावर c। सो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ये वाला, ओके। सो दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है 2016 नीट का कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, ये तीनों फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं जो कि आपको पता ही है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ h, g एंड c, ठीक है, ये निकालना है, कुछ ऐसा हम लोगों को करना है।
तो आप थोड़ा सा ट्राई करो कि आप कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, एकदम वैसा ही है जैसे कि हम लोगों को निकालना है कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, राइट। तो लेंथ का डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच सी एन जी, सो वी विल टेक एल इज प्रोपोर्शनल टू एच सी एन जी। बट कैसे डिपेंड करता है इसको करने के लिए, देखो ए बी सी हम लोग ले रहे थे बट इधर सी से हम लोग वॉल्यूम ऑफ लाइट को डिनोट करें, सो इट विल बी बेटर इफ वी टेक एक्स वाई एंड जेड। अब दोनों साइड में डायमेंशन लिखो, एल इज इक्वल टू, अब एच का डायमेंशन लिखना है और आपको सी का डायमेंशन लिखना है और जी का डायमेंशन लिखना है। तो एच का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एच का डायमेंशन निकालने के लिए आपको बस फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगी क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन उतना नहीं करूंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला पार्ट है उसमें ही बताया हुआ है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू लेंगे, ठीक है। इधर न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, करेक्ट। एनर्जी का डायमेंशन अभी करेंटली बताया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, करेक्ट। तो और ये फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा टी टू द पावर -1। तो आई होप एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू बैठाओगे और आप इधर से डायमेंशन बैठाओगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर -1, सो व्हाट यू विल गेट एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ओके। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये आपका आ जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 आ गया डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आया, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो ये वेलोसिटी है तो ये तो एल टी टू द पावर -1 होगा। अब बचा जी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन निकालने के लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला एफ फिजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो जी आ जाएगा क्या, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ओके। सो जी आपका डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 और ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर और ये आ जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। तो आप एम और एम काट लो तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा एम टू द पावर -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2। आप एक बार चेक कर लो कि आपका जी का डायमेंशन एम टू द पावर -1 एल क्यूब और टी टू द पावर -2 आ रहे नहीं, ओके, यही सही आंसर है। अब just a minute, um, um, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो भी वैल्यूज निकाला है एच का डायमेंशन सी का और जी का ये इसमें पुट करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, एच का डायमेंशन आप बैठाओ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये एक्स आ गया, ये आ जाएगा एल टी टू द पावर -1 टू द पावर वाई और जी का डायमेंशन आ जाएगा एम टू द पावर -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2 और ये जेड आ जाएगा, ओके। अब आई होप अब आप कर सकोगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना m0 l1 t0 और इधर लिखना m टू द पावर x माइनस जेड एल टू द पावर 2x प्लस y और ये आ जाएगा 3z और इधर टाइम आ जाएगा -x -y और ये -2z, ओके। अब पावर सेम करते हैं, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड -x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस। सो सॉल्व करके आपको x का वैल्यू और z का वैल्यू मिलेगा हाफ और आपको y का वैल्यू मिलेगा -3/2। तो आप अगर पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k, उसके बाद h टू द पावर हम लोगों को आएगा हाफ, c टू द पावर आएगा -3/2 और g टू द पावर आएगा हाफ। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लो, l इज इक्वल टू क्या आएगा, √8g बाई टू द पावर c टू द पावर 3/2। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे
जस्ट एल किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एच, जी और सी के ऊपर, वही मांगा है। तो आपको कांस्टेंट के हम लोग निकाल नहीं सकते, तो उसको लेके आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नीट के क्वेश्चन, एआई पीएमटी के क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस के द्वारा ही हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स। ओके, एरर्स इन मेजरमेंट, क्योंकि ये चैप्टर मेजरमेंट का है, तो जब भी कुछ मेजर करेंगे तो एरर्स तो आएगा ही। तो आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय।